वेल, ये वीडियो एक गाइड वीडियो है कि कैसे आप एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होल्ड कर सकते हो अपनी स्कूल में, जिसमें आपके बच्चे घर बैठे-बैठे एग्जाम दे पाएँगे। जो भी आप क्वेश्चन अपलोड करोगे, एक्सप्लेनेशंस सब कुछ, और ये एग्जाम वैलिडेटेड होगा विद द एआई बेस्ड प्रोक्टरिंग सिस्टम। इट मीन्स कि आपके पास हर चीज़ का डेटा होगा, लाइक कि यू कैन कंट्रोल मल्टी फेस डिटेक्शंस, वॉइस डिटेक्शंस, टैब स्विचिंग, कॉपी पेस्ट डिसेबल्स, फुल स्क्रीन फोर्स, ऐसे करके। जैसे वो बार-बार टैब स्विच करेंगे तभी आपको अलर्ट मिलेगा और उसकी स्कोरिंग हम प्रोवाइड करेंगे। जो आप आंसर सेलेक्ट करोगे वही स्टूडेंट को भी दिखेगा। तो अंदर चलते हैं वेबसाइट के, अपनी स्कूलिंग को में, फिर आपको हम एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे ये चीज़ें वर्क करती हैं। सबसे पहले आपको आते ही आपको दिख रहा होगा सेक्शन असेसमेंट एंड क्विजेस। आपको इस पे क्लिक करना है, क्रिएट असेसमेंट पे जाना है, यहाँ पे एग्जाम का नाम डालना है, जैसे वीकली टेस्ट फॉर जस्ट लाइक अ डेमो। हम सब्जेक्ट का नाम डालते हैं साइंस, यहाँ पे दे रखा होगा। ये जो भी आप एग्जाम पब्लिश करेंगे, पर बच्चे का 1 रुपीज़ हम चार्ज करते हैं पूरे एग्जामिनेशन को मैनेज करने के लिए और पूरी उनकी सर्टिफिकेशन, प्रॉक्टरिंग एंड एवरीथिंग। इसमें क्या है, आप टाइम डाल सकते हो, जैसे कि 70 मिनट का एग्जाम है, एक अटेम्प्ट अलाउड है ओनली आप पर स्टूडेंट। आप रीओपन भी कर सकते हैं, आपको लगता है ऐसा तो। पासिंग मार्क्स हम डाल देते हैं 50। सफल क्वेश्चन मतलब कि हर स्टूडेंट के लिए आप क्वेश्चन रैंडमाइज करना चाहते हैं कि सेम क्वेश्चन कभी तीसरे नंबर पे आएगा, कभी पहले नंबर पे आएगा। सेम चीज सफल ऑप्शन है, ऑप्शन भी फ्लक्चुएट होते रहेंगे ताकि सेम टाइम पे कोई चीटिंग ना कर पाए। कंसिस्टेंट नहीं होगा कि पहला क्वेश्चन सबको पहले नंबर पे दिख रहा है, ये ऑटोमेटिक रेंडमाइज करता रहेगा। नेगेटिव मार्किंग का ऑप्शन है, आप अलाउ करते हैं तो बाय डिफॉल्ट 1 मार्क्स नेगेटिव में जाएंगे, एल्स 0 नंबर मिलेंगे गलत क्वेश्चन पे। यहाँ पे हम क्वेश्चन डालते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चन हम एंटर करते हैं, सिंगल, मल्टीपल चॉइस एंड ट्रू फॉल्स। इसमें डालते हैं हु इज द पीएम ऑफ इंडिया, लाइक दिस। इसमें डाल दिए नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा आंसर करेक्ट है। जो आप आंसर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे यही उनके आंसर सीट्स में शो करेगा, इसी बेसिस पे उनको आंसर करने होगा। यहाँ पे हम डाल सकते हैं एक्सप्लेनेशन, मोदी इज द पीएम ऑफ इंडिया। जैसे कि जब एग्जाम दे देंगे तो उन्हें ये भी आइडिया मिल जाएगा कि इसका सही उत्तर क्या था और क्यों था। क्लिक करते हैं नए क्वेश्चन पे, इस टाइप हम मल्टीपल चॉइस करते हैं। हम डालते हैं कि हु इज द पार्ट ऑफ बाइक। जैसे कि हमने डाल दिया टंकी फॉर एग्जाम्पल, इसको ज्यादा सीरियस मत लीजिएगा। पेट्रोल, व्हील, हैंडल। अब हम चाहते हैं कि टंकी, व्हील और हैंडल इसको हम सही करें और यही सेलेक्ट करें। तो अब हमने डाल दिया। मार्क्स कितने इनको देने हैं वो आप कन्फिगर कर सकते हैं, इसकी लेवल क्या आपको सेलेक्ट करना है वो डाल सकते हैं। यहाँ पे डाल सकते हैं कि जैसे कि टंकी ईटीसी आर पार्ट ऑफ बाइक। तीसरा हम एक ट्रू फॉल्स में डाल देते हैं, राहुल गांधी इज पीएम। हम डाल देते हैं ट्रू, डालते हैं फॉल्स, हम फॉल्स को करेक्ट करते हैं। सन डाल दिए। इसको हमें वापस आके असाइनमेंट पे क्लिक करनी है और यहाँ पे एक साथ आप मल्टीपल क्लास को असाइन कर सकते हैं। जैसे चलिए हम सभी क्लास के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं, सेक्शन हमने सारे सेलेक्ट कर लिए। अब जितने बच्चे आपके इस क्लास में हैं उतना काउंट यहाँ दिखा देगा जो आपको पे करना होगा। जैसे कुछ क्लासेस की हटा रहे हैं, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन बन जाएगा। जैसे 13 रुपए हुआ, 2 लेके चलते हैं और यहाँ पे चलते हैं प्रॉक्टरिंग पे। यहाँ पे आपसे परमिशन लेगा कि आप क्या-क्या डिटेक्ट करना चाहते हैं आपके स्टूडेंट के फ़ोन में।
जैसे कि फेस डिटेक्शन ऑन कर देते हैं तो जैसे ही 2 से ज़्यादा लोग आएँगे, हमारा एआई ऑटोमेटिक उनको अलर्ट देना स्टार्ट कर देगा कि मल्टीपल फेसेस आ रहे हैं, अवॉइड करिए। एक कैमरा बंद हो जाता है, तुरंत डिटेक्ट करके आपको अलर्ट करता रहेगा। वॉइस डिटेक्शन है कि अगर कहीं आस-पास से ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है, इसको ऑन कर देते हैं, ये भी डिटेक्ट करता रहेगा और इसकी स्कोरिंग बनती रहेगी और सारा स्कोरिंग आपको दिखेगा एक बच्चे की, कि कितनी बार उन्होंने वायलेशंस किया है। फिर यहाँ पे आता है टैब स्विचिंग डिटेक्शन, जितनी बार फुल स्क्रीन पर हम चेंज करते रहते हैं, उसका भी स्कोर हम कैलकुलेट करते हैं वायलेशन रेट। और जैसे कि यहाँ पे देखिए टैब स्विचिंग अलाउड लिखा हुआ है। इस टैब का आप कन्फिगरेशन सेट कर सकते हैं कि कितनी बार अगर टैब स्विच करते हैं, तो ये ऑटोमेटिक सबमिट कर देगा। जैसे वायलेशन रेट होगा, जैसे हमने यहाँ पे 5 डाल दिया, तो 5 बार जैसे स्टूडेंट टैब स्विच कर करके जैसे कॉपी करने के लिए या चीटिंग करने के लिए कहीं जाएगा, ये ऑटोमेटिक 5 के बाद सबमिट कर लेगा। ठीक है, चलिए इसको डिफ़ॉल्ट पिन रखते हैं। यहाँ फुल स्क्रीन फोर्स है कि जैसे स्टार्ट करेगा क्विज़, ऑटोमेटिक ये फुल स्क्रीन में चला जाएगा, मतलब कोई अलग से ये जैसे टैब्स होते हैं, वो टैब्स वगैरह नहीं दिखेगा। कॉपी पेस्ट डिसेबल करना है, वो कर सकते हैं। अब यहाँ हमारा पूरा कॉन्फ़िगरेशन सेट हो गया कि कैसे क्रिएट करते हैं असेसमेंट। इसके बाद से हमें सेव कर देना है। सेव करते ही आपको यहाँ पे दिखेगा डेटा। यहाँ पे पूरा एनालिटिक्स है, आप यहाँ से फिर से वापस जाके अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पब्लिश करना पड़ेगा। अगर आप एडिट में जाके यहाँ से पब्लिश कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट यहाँ से भी पब्लिश कर सकते हैं। जैसे आप पब्लिश पे क्लिक करेंगे, उसका पेमेंट आपसे पहले लिया जाएगा। फ्री जो हमने कैलकुलेट किया था पर स्टूडेंट 1 रुपीज़, वो आपको इसमें पे करना होगा। जैसे आप इसको पे कर देंगे, ये पब्लिश हो जाएगा जस्ट लाइक दिस। ये पब्लिश होने के बाद कोई बच्चा अटेम्प्ट करता है कोई क्वेश्चन, वो आप यहाँ क्लिक करके पूरा एनालिटिक्स यहाँ पे देख सकते हैं, कितने बच्चे अटेम्प्ट किए हैं, उनका एवरेज स्कोर क्या है, कितनी एक्यूरेसी मिली है, हाईएस्ट मार्क्स कितने आए हैं जो आपने दिया था, और सारे एवरेज वायलेशन रेट कितना है, जहाँ पे आपके जितने भी प्रॉक्टरिंग सिस्टम है उसको वायलेट कर रहे हैं कितने लोग। इसकी पूरी आपको चार्ट मिल जाता है, टॉपिक्स मिल जाते हैं, पूरे बच्चे की हिस्ट्री मिल जाती है कि कौन कितने मार्क्स पाया है, कितनी एक्यूरेसी, कितना टाइम लगा एंड एवरीथिंग। प्लस आप बच्चों की एक कंप्लीट सिस्टम देख सकते हैं। इससे पहले मैं बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे एक है ना ऑटो सबमिट। जैसे बच्चा वैलिड ज़्यादा करता है, जैसे 3 बार या 5 बार से ज़्यादा टैब स्विच करता है, या फिर उसकी स्कोरिंग 400 से ऊपर चली जाती है, क्योंकि 15-15 करके वायलेशन रेट हम मेंटेन करते हैं, ऊपर जाता है ऑटोमेटिक ये सबमिट कर लेता है और इसका मार्क को मिल जाएगा कि किस वजह से इनको सबमिट किया गया है। जैसे कि हम आपको टेस्ट का दिखा देते हैं, कुछ ऐसा है। यहाँ पे पूरी रैंकिंग पता चल जाएगा सेक्शन में, स्कूल में और क्लास में क्या रैंकिंग, कितनी एक्यूरेसी, परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग। यहाँ पे पूरा एक चार्ट बन के आता है कि कौन से लेवल की क्वेश्चन उन्होंने सबसे ज़्यादा सॉल्व किया है, टॉपिक वाइज एनालिसिस में मिल जाता है। प्लस यहाँ पे एक कंपैरिजन मिलता है। बेसिकली ये जो है एक स्टूडेंट का व्यू है कि जब वो अपना एग्जाम कंप्लीट करेगा, उसके बाद से ऐसा कुछ एक डिटेल्ड समरी उनको खुल के आएगा। जैसे कि ये कंपेयर करेगा कि टॉपर को कितना टाइम लगा था और आपको कितना टाइम लगा था, आपने जो दिए हैं एग्जाम्स उसके बेसिस पे आपकी रीडिंग लेस कितनी है। प्लस हमारा सबसे पावरफुल चीज़, हम एक एआई बिहेवियर भी एनालाइज करते हैं, जो आपको प्रिडिक्ट करता है कि आप कहाँ पे बेहतर कर सकते हैं। जैसे कि आपको डिसीजन बता रहा है कि स्टेबल पैटर्न है, आप अच्छे से काम कर रहे हो। यहाँ पे क्या है कि एक फास्टेस्ट आंसर मिलता है, एक स्लोएस्ट आंसर। इट मीन्स कि आपको सबसे ज़्यादा टाइम किस में लगा और सबसे कम टाइम किस में लगा, इसके अकॉर्डिंग। जैसे कि किस क्वेश्चन में आपने सबसे ज़्यादा टाइम लगा दिया और किस क्वेश्चन पे आपने इंस्टेंटली क्लिक करके उसका आंसर आपने देख लिया। प्लस अनलॉक बैच करते हैं हम, हर स्टेप्स पे हम लोग ट्रिगर करते हैं, क्लास टॉपर है, सिल्वर फिनिशर है, गोल्ड फिनिशर है, लाइक दैट। तो ये परसेंटेज टू परसेंटेज वेरी करता है। यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिलता है जो हमारा ये प्रेडिक्ट करता है कि इसी स्कोर से अगर काम करते रहे तो कितना मार्क्स मिलेगा। यहाँ पे जो हमने सेलेक्ट किया था उसके हिसाब से है, ये करेक्ट है, इनको एक नंबर अलॉट हुआ है, कितना टाइम लगा है एंड उसकी लेवल और अटेम्प्टेड है। जस्ट लाइक दिस, ये मल्टीपल चॉइस थे और ये हमारा ट्रू फॉल्स था अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशंस। ऐसे हम हैंडल करते हैं और आपकी एक डिटेल समरी इसमें मिल जाती है। जैसे कि एक बच्चा और मैं दिखा देता हूँ, इसे अमन। अमन का रैंक सेकेंड है, इनकी 20% ही इनका वायलेशन रेट हुआ था, इनकी मीडियम लेवल है। यहाँ पे देखिए इनकी टाइमिंग क्या लगी और रीडिंग लेस। यहाँ देखिए ऑटोमेटिक इनके लिए ये चेंजेस है, कॉन्फिडेंस मीटर जो चेक करता है कि कितने कॉन्फिडेंस के साथ आपने इस एग्जाम को दिया है। और यहाँ पे एक टाइमिंग दिख रहा है आपको, जो फास्टेस्ट आंसर 8 सेकंड में दिया इन्होंने और स्लोएस्ट जो आंसर है वो 17 सेकंड लिया है लास्ट। उन्होंने टाइम वेस्ट नहीं किया है। प्लस एआई की देखिए इनके लिए एक अलग से समरी बना के दे रहा है कि यू शुड स्ट्रॉन्ग कमांड इन बट नीड टू फोकस मोर ऑन द जनरल हाई लेवल कंसेप्चुअल क्वेश्चन सिम्स चैलेंजिंग, ट्राई प्रैक्टिस मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ये आपके बिहेवियर को एनालाइज करके आपको सजेस्ट करता है कि आप किस लेवल तक आगे जा सकते हो। प्लस उनके लिए भी बैच मिलता है और यहाँ पे एक डिटेल्ड आंसर शीट मिल जाएगा आपको।
बेस्ड ऑन द क्वेश्चन जो आपने इंसर्ट किया था। तो ऐसे है आपके साइट का पोर्टल जहां पे आप मैनेज कर सकते हो अपनी पूरी एग्जामिनेशन ऑनलाइन विद प्रॉक्टिंग सिस्टम। नेक्स्ट में आपको हम बताते हैं कि स्टूडेंट ग्रुप कैसा होगा। जैसे कि हम पेरेंट लॉगिन में चलते हैं, हमने लॉगिन किया पेरेंट आईडी से, जो आपको ऑलरेडी पता है सेट करते हैं, उनका आईडी पासवर्ड चला जाता है। हमने लॉगिन किया, जितने भी मैप्ड इस बच्चे हैं यहाँ पे मिल गए, जैसे कि हम विपिन वर्मा का एग्जाम देना है, ये हमारा नोटिस बोर्ड है। हम आते हैं अपने क्विज एंड असेसमेंट सेक्शन में। यहाँ पर हमारे पास 2 टेस्ट बने हुए हैं इस क्लास के लिए जो विजिबल है। हम वीकली पे चलते हैं, यहाँ पर आपको देखिए टाइमिंग कॉन्फ़िगर्ड है, 51 मिनट, 3 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स के हैं। हम आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसा आएगा इनके पास, क्योंकि एआई मॉनिटरिंग सिस्टम है यहाँ पे कंप्लीट, कॉपी पेस्ट डिसेबल है, +1 मार्क मिलेंगे, नेगेटिव मार्क्स अनेबल लेंगे। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते ही आपके पास ये परमिशन लेगा। परमिशन देने के बाद हम इसको अलाउ करते हैं। अलाउ करते ही यहाँ कैमरा विजिबिलिटी होती रहेगी, आपके वॉइस डिटेक्शंस होते रहेंगे कि आप क्या काम कर रहे हो। अगर कैमरा बंद होता है तो भी देखिए, जैसे मैं आवाज़ दे रहा हूँ, इसकी वायलेशन रेट बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं अपने आंसर, नेक्स्ट करते हैं। फिर से हमने एक सेलेक्ट किया, ये मल्टी सेलेक्ट नहीं अभी, आगे बढ़े। यहाँ पे मल्टी रिस्पॉन्स था लाइक दैट, हमने एक सेलेक्ट इसमें किया, आगे बढ़े, हमने ये सेलेक्ट किया, हम इसको सबमिट करते हैं। अभी क्या है, इसमें जैसे हम कैमरा को बंद करते हैं, यहाँ पे एक अलग से देखिए इसकी वायलेशन रेट बढ़ रही है। प्लस हमने टैब स्विच किया, यह है हर बार इसकी लिमिटेशंस बढ़ती रहेगी। अब यहाँ पे हम फिनिश करते हैं, सबमिट। सबमिट करते ही ऐसा स्क्रीन खुलेगा और बच्चे को 3 रुपए पे करने होंगे इनकी पूरी डिटेल एनालिसिस के लिए, जिसमें हम कवर करेंगे उनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, उनकी एआई एनालिसिस, इनकी ओवरऑल ग्लोबल रैंकिंग, उनके टॉपिक और पूरी एनालिसिस की किस टॉपिक पे ज़्यादा उनको काम करना है, किस पे पढ़ना है, एंड नेक्स्ट सजेस्टेड टॉपिक क्या होगा, पूरी डिटेल सॉल्यूशन और उनकी पूरी कंपेरिजन इसमें हम हैंडल करते हैं। ये ऑप्शनल है, लाइक दे कैन पे अदर डेटा जो देख के अपना वो रिजल्ट समझ सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा प्रोसेस कि आप अपने कैसे पूरी स्कूल को अब एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन की तरफ फोर्स कर सकते हैं। अगेन हम ट्राई करते हैं, देखिए यहाँ पे लिमिट रिस्ट बता दिया, तो आप इसको यूज दोबारा नहीं कर सकते हैं, ये सिंगल टाइम अटेम्प्ट था। यहाँ पे आप पे करके वापस से अपना पूरा रिकॉर्ड अनलॉक कर सकते हैं। बेसिकली हमारा टारगेट ये है कि आपके पूरे स्कूल से डिजिटलाइज एनवायरनमेंट देना, जिससे आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन होल्ड कर सको और घर बैठे बैठे उनकी एग्जाम ले पाओ, उनकी पूरी समरी रिपोर्ट देख सको। इवन ये श्योर करते हुए कि बच्चे कोई चीटिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो भी चीटिंग कर रहे हैं उसकी एक स्नैपशॉट आपको मिलता रहेगा। उनकी स्कोरिंग के बेसिस पर आप डिसाइड कर पाएंगे कि बच्चे की चीटिंग स्कोर क्या है, जैसे मैंने आपको दिखाया। मैं इनका एक बार वापस से अपने पैनल पे पहुंच के दिखा देता हूँ जो स्कोर हमने सबमिट किया था। ऐसे वीकली टेस्ट था, हमने क्लिक किया, यहाँ पे देखिए विपिन वर्मा का जो हमने टेस्ट दिया था वो आ गया। 1 मार्क्स मिले थे, 33% accuracy और इतना टाइम लिए थे, 100% वायलेशन था इनका, और मैनुअल सबमिट किया हमने, ऑटो सबमिट नहीं हुआ है। अब इस पे आप क्लिक करिए, क्लिक करके लाइक यू कैन सी एवरीथिंग, सब कुछ जो उन्होंने सेलेक्ट किया था, क्या गलत किया था, क्या सही था, सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये जो डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन है, ये सिर्फ उस कैंडिडेट्स को दिखेगा जिन्होंने एग्जाम दिया है। एक बार मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ जिनका मैंने पे कर रखा था, जैसे कि टेस्ट कोविन, ठीक है, एग्जामिनेशन, यहाँ पे आपको जाके बस क्लिक करना है और एक ब्यूटीफुल सा पीडीएफ जनरेट करके दे देगा, जिसपे पूरी इनकी ग्रेडिंग सिस्टम होगा, आप ऑथोराइज करोगे, वो सारी सिस्टम इनबिल्ट है। जिसके मैं सेव करता हूँ और इस फाइल को ऊपर करता हूँ, तो कुछ ऐसा सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, आपके लोगो, वेरीफाइड क्यूआर के साथ सर्टिफिकेट नंबर, और फिजिकली वो आप यहाँ पे सिग्नेचर डाल सकते हो। इनकी पूरी स्कोरिंग यहाँ पे कितना मार्क्स मिला था, इनकी कोई रैंक बनी या नहीं बनी, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये सब चीजें हैं आपके पास। आई होप आपको पसंद आया होगा, आप इसे यूज करिए एंड मेक योर स्कूल डिजिटलाइज। वी आर ऑन द पार्ट टू हेल्प स्कूल एंड ग्रो योर स्कूल, so let's do the task together and let's race together. Thank you so much for your time.